ओम साई राम। हम अपने YouTube चैनल ऐसा भी होता के माध्यम से साईं बाबा की एक सच्ची कहानी सुन रहे हैं। यह कहानी सोनिका नाम की एक महिला की है। वह कोई भी कार्य करती थी, पहले अपने इष्ट देव को याद करती थी। खाना खाती थी, उससे पहले अपने इष्ट देव को खाना खिलाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि वह बीमार पड़ गई। बीमार पड़ने के कारण कई दिन से उसने खाना पीना छोड़ दिया। एक हफ्ते तक कुछ भी नहीं खाया, जिससे वह बहुत कमजोर हो गई थी। वह यही सोचती थी कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी और अपने इष्ट देव का पहले खाना खिलाऊंगी, बाद में खुद खाऊंगी। लेकिन जब एक हफ्ता बीत गया और अपना कार्य छोड़ने लगी, वो धीरे धीरे प्रत्येक कार्य कम हो गया। उसके शरीर में हिम्मत नहीं रही। सिर्फ वह नाम के जाप को ही अपना आहार बना लिया था उसने। जब उसके इष्ट देव को एहसास हुआ कि उसका कोई भक्त उसको दिन रात याद कर रहा है और कुछ खा पी भी नहीं रहा है, तो उसका इष्ट देव उसके लिए खिचड़ी बनाकर लाया और कहा, रात को कहा, बेटा खड़े हो, तुमने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया है। देखो मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से खिचड़ी बनाई है। और उसके इष्ट देव साईं बाबा ने अपने हाथों से अपने भगत को खिचड़ी खिलाई। और उस भगत ने भी पेट भरकर खिचड़ी खाई। और बाबा ने कहा, बेटा मैं तेरी भक्ति के आगे हार गया हूं, पर बेटी ऐसी गलती दोबारा मत करना। कहते हैं ना, भूखे पेट भजन नहीं होते। मुझे तुम एक वायदा करो, तुम कभी भी भूखी नहीं रहोगी। एक इष्ट देव और भगत का अद्भुत मिलन था, जिसमें दोनों के नेत्रों से गंगा बह रही थी। इष्ट देव सोच रहा था कि मैं ऐसे भगत को कैसे, कहां, क्या दूं। और भगत ऐसे सोच रहा था कि मेरा इष्ट देव आ गया तो मुझे सब कुछ मिल गया। ये तो साईं बाबा अपने वचनों में भी कहते हैं कि मुझे एक बार पुकार कर तो देखो, मैं अपने आप आ जाता हूं। तुम एक बार मेरे पास आओ, मेरी शरण में आकर देखो, तुम्हारी प्रत्येक तकलीफ, प्रत्येक दुख दर्द मेरा बन जाएगा।